क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि पुरुषों को परिभाषित करने वाला यह क्रोमोसोम धीरे धीरे गायब हो रहा है? यह एक गंभीर और चिंताजनक स्थिति है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च का एक चौंकाने वाला खुलासा है। यह खुलासा हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकता है। आइए इस रहस्य को सुलझाने के लिए साइंस की मदद लेते हैं। विज्ञान के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान खोज सकते हैं और मानवता को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारे शरीर लाखों कोशिकाओं से बने हैं। ये कोशिकाएं हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये क्रोमोसोम्स हमारे आनुवंशिक कोड को संग्रहित करते हैं। ये क्रोमोसोम्स धागे जैसे होते हैं जो हमारे माता पिता से मिली जानकारी रखते हैं। ये जानकारी हमारे विकास और कार्य प्रणाली को निर्धारित करती है। मनुष्यों में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम्स का होता है। ये लिंग क्रोमोसोम्स हमारे लिंग को निर्धारित करते हैं। महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम्स XX होते हैं, जबकि पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम XY होता है। यह अंतर ही पुरुष और महिला को अलग बनाता है। यह Y क्रोमोसोम ही पुरुष होने के लिए जिम्मेदार होता है। यह पुरुषों की विशेषताओं को निर्धारित करता है। अगर गर्भधारण के समय X क्रोमोसोम अंडे से मिलता है तो बच्ची होगी, क्योंकि 2 X क्रोमोसोम्स मिलकर महिला का निर्माण करते हैं, और अगर Y क्रोमोसोम मिलता है तो बच्चा होगा। Y क्रोमोसोम पुरुष लिंग का निर्धारण करता है। यह Y क्रोमोसोम ही है जो पुरुषों को उनकी विशेषताएं देता है। यह पुरुषों के विकास और शारीरिक संरचना को प्रभावित करता है। लेकिन क्या होगा यदि यही Y क्रोमोसोम धीरे धीरे कमजोर होता जाए? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वैज्ञानिकों को चिंतित करता है। समय के साथ हमारे डीएनए में कुछ बदलाव होते रहते हैं, जिन्हें उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये उत्परिवर्तन प्राकृतिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं और विकास के लिए आवश्यक भी होते हैं। ज्यादातर बदलाव हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। ये बीमारियां कभी-कभी पीढ़ियों तक चल सकती हैं और मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। Y क्रोमोसोम अपने छोटे आकार और बनावट के कारण इन हानिकारक बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है। यह संवेदनशीलता इसे अन्य क्रोमोसोम्स की तुलना में अधिक जोखिम में डालती है। रिसर्च से पता चला है कि Y क्रोमोसोम लाखों वर्षों से लगातार सिकुड़ रहा है और इसमें महत्वपूर्ण जीन्स खो चुके हैं। यह सिकुड़न एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यह प्रक्रिया इसी तरह जारी रही तो Y क्रोमोसोम कुछ हजार वर्षों में पूरी तरह से गायब हो सकता है। यह विचार वैज्ञानिक समुदाय में गहन चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या इसका मतलब यह है कि भविष्य में पुरुषों का अस्तित्व ही खतरे में है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मानव विकास और आनुवंशिकी का भविष्य क्या होगा। तुलना। स्त्री बनाम पुरुष क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम की तुलना में X क्रोमोसोम अधिक स्थिर और मजबूत होता है। इसका एक कारण यह है कि महिलाओं में 2 X क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे खराब जीन्स की मरम्मत की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी ओर Y क्रोमोसोम अकेला है और इसे खुद को बचाने के लिए कोई दूसरा X क्रोमोसोम नहीं मिलता है। यह Y क्रोमोसोम को बदलाव के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। क्या Y क्रोमोसोम का यह अकेलापन ही इसके अंत का कारण बनेगा? क्या समाधान संभव है? Y क्रोमोसोम के खोने की संभावना एक डरावना विचार है, लेकिन विज्ञान स्थिर नहीं रहता। वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जीन एडिटिंग जैसी नई तकनीकों ने हमें अपने जीन्स में बदलाव करने की क्षमता प्रदान की है। क्या हम भविष्य में Y क्रोमोसोम को बचाने के लिए इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो नैतिक और सामाजिक बहस को जन्म देता है। क्या हमें प्रकृति के काम में दखल देने का अधिकार है? क्या हमें Y क्रोमोसोम को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें नैतिक सीमाओं को लांघना पड़े? विज्ञान क्या कहता है? हालांकि Y क्रोमोसोम के धीमे विनाश के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इस बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत नहीं है कि Y क्रोमोसोम सचमुच गायब हो जाएगा। कुछ स्टडीज से पता चला है कि Y क्रोमोसोम ने अपने विनाश को धीमा करने के लिए नए तरीके खोज लिए हैं। यह भी संभव है कि भविष्य में कोई ऐसा बदलाव हो जो Y क्रोमोसोम को फिर से मजबूत बना दे। हमें याद रखना चाहिए कि विज्ञान लगातार आगे बढ़ रहा है और आज जो असंभव लगता है वह कल सच हो सकता है। प्रकृति का चक्र।
वाई क्रोमोसोम का भविष्य जो भी हो, यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमेशा बदल रही है। जीवन एक चक्र है जिसमें जन्म, मृत्यु और परिवर्तन हमेशा चलते रहते हैं। हो सकता है कि मानव जाति का भविष्य उससे अलग हो जिसकी हम कल्पना करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा भविष्य होगा जो हमारे जीन्स में लिखा होगा, जिसमें वाई क्रोमोसोम की भी भूमिका होगी, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह सोचने का समय है कि हम इस ग्रह पर अपनी भूमिका को कैसे निभाना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य कैसे बना सकते हैं। आप क्या सोचते हैं?